प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति। नवरात्रि का पावन पर्व शिव शक्ति देवियों के कर्तव्य का यादगार पर्व है। बहुत सारी देवियों की आराधना, पूजा, गायन नवरात्रि के दिनों में होता है, पर उसमें भी खास माँ गायत्री देवी जिसका विशेष गायन होता है। तो गायत्री देवी ने खुद गायन योग्य बन के औरों को भी गायन योग्य बनाया। माँ गायत्री देवी जिसको वेदों की देवी भी कहते, जिन्होंने वेदों का सार सुनाया। प्राचीन ऋषि मुनि भी माँ गायत्री देवी की बहुत महिमा करते। वेद, पुराण और अन्य शास्त्रों में भी माँ गायत्री देवी की विशेष महिमा है। लोग गायत्री मंत्र का जाप करते, गायत्री यज्ञ करते, गायत्री अनुष्ठान करते और उसी के आधार से अपने जीवन में जो भी समस्या आती, विघ्न आते, वो विघ्न को खत्म करते। माँ गायत्री देवी जिसका वाहन हंस दिखाते, तो हंस की विशेषता क्या होती है कि हंस में परखने की शक्ति होती। नीर और क्षीर को अलग करके वो क्षीर को ग्रहण करता। कंकड़ और पत्थर दोनों को अलग करता, कंकड़ पत्थर और मोती को अलग कर मोती को ग्रहण करते। वैसे माँ गायत्री देवी जिसमें परखने की शक्ति विशेष है, अपनी दिव्य बुद्धि के आधार से सही क्या है, गलत क्या है, उसका निर्णय लेके फिर सही कार्य की ओर प्रवृत्त रहे और अन्य आत्मा को भी सही मार्ग की ओर प्रेरित किया। इस रीति से गायत्री देवी का वाहन हंस दिखाते, जिन्होंने अवगुण को खत्म करके गुणों को अपने जीवन में धारण किया और इसीलिए तो वो गायन योग्य कहलाई। माँ गायत्री देवी जिसको सूर्य का रूप भी कहते, माँ गायत्री देवी जिसको सूर्य का रूप कहते और गायत्री मंत्र जो है उसको सूर्य मंत्र कहते, ऊर्जा प्राप्ति कराने वाला मंत्र कहते। ये गायत्री देवी जो है वो गायन योग्य बनी। तो गायन योग्य बनाने वाला कौन, किसके द्वारा उसको ज्ञान प्राप्त हुआ, जो वो गायन योग्य बनी? तो स्वयं निराकार परमात्मा शिव, उसके द्वारा ही उन्होंने ज्ञान प्राप्त करके परखने की शक्ति या कहे दिव्य बुद्धि प्राप्त की। और गायत्री मंत्र जो है, उस गायत्री मंत्र का सार यही होता, जिसमें विशेष करके परमात्मा की महिमा बताई कि वो प्राण स्वरूप है, दुख नाशक है, सुख करता, पाप नाशक और दिव्य प्रकाशमान है। और वो परमात्मा की स्मृति में अगर रहेंगे तो उनके द्वारा बुद्धि सद्बुद्धि होगी या सन्मार्ग तरफ बुद्धि प्रवृत्त होगी। ये गायत्री मंत्र का भावार्थ होता है। जैसे पिछली चतुर्युगी के अंत में जब विनाश काल नजदीक था, तब परमात्मा ने ब्रह्मा के द्वारा ज्ञान दिया और यह ज्ञान का कलश
मातृशक्ति को दिया गया और इसीलिए माँ गायत्री देवी, जो गायत्री देवी जिन्होंने परमात्मा से ही ज्ञान लिया शिव के थ्रू, इसलिए उसको रुद्राणी कहते, और परमात्मा ने ब्रह्मा थ्रू ज्ञान दिया इसलिए उसको ब्रह्माणी भी कहते। तो परमात्मा ने एक तो आत्मा की ज्योति जगाई और विकार रूपी असुर पर विजय प्राप्त कराने के लिए दिव्य बुद्धि रूपी अस्त्र शस्त्र या दिव्य शक्ति रूपी अस्त्र शस्त्र माँ गायत्री देवी को प्रदान किया और उसी के आधार से उन्होंने असुरों का संहार किया, यानी आसुरी वृत्ति को खत्म किया। तो जैसे चतुर्युगी के अंतिम समय पर परमात्मा ने जो कार्य किया था, तो वही समय वर्तमान समय भी चल रहा है। जब विनाश काल निकट है और धर्मग्लानि के चिन्ह चारों ओर दिखाई देते हैं, तो स्वयं परमात्मा धरा पर आकर के वही गीता का ज्ञान सुना के या वेदों का सार सुना के माँ गायत्री देवी को वो शक्ति रूपा बनाया या अष्टभुजाधारी अष्ट शक्तिधारी बनाया। तो इसी की यादगार नवरात्रि मनाते या माँ गायत्री देवी की इसी रूप में पूजा होती, गायन होता। तो वर्तमान समय जो चल रहा है, तो वो समय को देखते हुए परमात्मा जो आके ज्ञान दे रहा है, वो ज्ञान को हम अपने जीवन में धारण करें। माँ गायत्री की तरह दिव्यता पवित्रता को अपने जीवन में ले आए, तो हमारा जीवन भी गायन योग्य बन जाएगा। और साथ साथ गायत्री की तरह परखने की शक्ति को अपने जीवन में धारण करें। सही क्या है गलत क्या है वो जान के सही मार्ग की ओर हम प्रवृत्त रहे। आज के दिन यही हम संकल्प करेंगे, अपने जीवन में ये धारणा को अपनाएंगे।